स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मास्टर सुभाष का आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद अब बहुत अच्छे हैं। एक और ज़िले के लिए खुशखबरी आ चुकी है। जीआरपी अजमेर राजस्थान की ज्वाइनिंग आ चुकी है आज की दिनांक 6/1/2023 को। तो सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा जयपुर की विज्ञप्ति क्रमांक ये कि कितने पदों के ऊपर सामान्य कांस्टेबल के विज्ञप्ति 30 पदों के ऊपर आई थी जिनकी ज्वाइनिंग आ चुकी है। और सेकंड जो पैराग्राफ है उसके अंदर बताया गया कि आपके जो एग्ज़ाम का परिणाम है वो घोषित कर दिया गया था 2022 के अनुसार। ये आपका जो आदेश क्रमांक है ये इस प्रकार से डिटेल है 22/10/2022 को आपका जो परिणाम है और संशोधित होकर जो परिणाम आया था वो 27/10/2022 को आया था। उसके बाद में गठित बोर्ड महानिरीक्षक पुलिस रेलवे राजस्थान जयपुर में पुलिस अधीक्षक जीआरपी अजमेर सदस्य सचिव पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर मनोनीत सदस्य ग्रुप केंद्र प्रथम जीआरपी गुलाबबाड़ी रोड अजमेर दिनांक 28/10/2022 को शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मापतौल परीक्षा की ली जाकर रिक्त पदों के अनुसार मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन सूची पर लिया गया था। यानी इनका फिजिकल होने के बाद में जो स्वास्थ्य प्रशिक्षण है उसके लिए कॉल हुई थी। तो स्वास्थ्य प्रशिक्षण के बाद में आपके जो शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र थे, जन्म तिथि, विशेष योग्यता, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापन रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं होने पर, यानी आपका मेडिकल होने के बाद में जो भी आपके डॉक्यूमेंट थे उनका बिल्कुल सत्यापन हुआ और उसमें किसी भी प्रकार की कोई अवांछित टिप्पणी नहीं पाई गई है। इसके बाद में आपके अधिसूचना संख्या FFD नियम 2017 दिनांक 30/10/2017 एवं संशोधित अधिसूचना 9/12/2017 के द्वारा सिविल सेवा अधिनियम नियम 16 शेड्यूल 4 के अनुसार आपको 14,600 रुपये प्रतिमाह पर इन्हें 2 वर्ष की परीक्षाधीन अवधि के लिए कांस्टेबल सामान्य प्रशिक्षु के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। यानी स्टार्ट में आपको 2 साल के लिए 14,600 रुपये का वेतन मिलेगा। इन्हें नियमित एवं पारिश्रमिक की राशि राज्य सेवा में उपस्थित कार्यग्रहण की तिथि से दी होगी। जिस दिन से आप ज्वाइनिंग करोगे, जैसे आपका ये आज ऑर्डर आ चुका है 6 जनवरी 2023 को, और अगर आपने 7 जनवरी 2023 को यानी कल से ही आपने अगर ड्यूटी ज्वाइन कर ली तो आपका कल से सैलरी बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी ने अंतिम डेट 16 जनवरी 2023 है, अगर वो 16 जनवरी 2023 को ज्वाइन करता है ड्यूटी तो उसकी सैलरी 16 से बनेगी, और जिसने 7 से स्टार्ट की है ज्वाइनिंग उसकी सैलरी 7 से बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि आप जितना जल्दी हो सके ज्वाइनिंग जाके कीजिए, 1-2 दिन के अंदर ही। आगे बताया गया है कि यह नियुक्ति राजस्थान अधिनियम सेवा 89 राज्य सेवा 1951 राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश और शर्तों के अधीन रहेगी। इसी वरिष्ठता क्रम सूची के अनुसार रहेगी। यानी अब आपको नीचे जो सूची दी गई है उसमें आपके नाम, आपके पिता के नाम, सबसे ऊपर आपको सबसे फर्स्ट कॉलम में आपका नाम होगा, आपका खुद का नाम होगा, आपके पिता का नाम होगा और आपका स्थायी पता होगा अगले कॉलम में। फिर आपकी जाति बताई गई है, आपका वर्ग और आपका चयनित वर्ग। देखो 2 चीज़ें हैं, एक तो वर्ग वो है जिसमें आप पर्टिकुलर आपका जो ओरिजिनल वर्ग है वो आएगा इस लिस्ट के अंदर। जो सेकंड है आपका चयनित वर्ग, यानी कि अगर आप ओबीसी में थे और आपने जनरल से, अगर जनरल कट ऑफ आपने क्लियर कर ली तो आपका जनरल से सिलेक्शन हुआ है। इसी प्रकार से आपका ये चयनित वर्ग है, इसमें आपका लिंग आएगा, ये आपकी जन्म तिथि का कॉलम है। फिर आपका सेकंड लास्ट का ये शिक्षा का कॉलम है, और फिर आगे है आपका मेरिट क्रमांक। देखो आगे ऊपर दे रखा है ये क्रमांक संख्या है आपकी 1 2 3 नंबर है ना, और आपका जो ये लास्ट में है क्रमांक ये है, और आपका ये लास्ट में है मेरिट क्रमांक है। ये ध्यान रखना, आपका मेरिट क्रमांक आपकी रैंक कौन सी है। तो रैंक इसमें फर्स्ट नंबर का जो क्रमांक है उसकी रैंक तीसरी है, पहले और दूसरी रैंक वाले का भी इसमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है। और इसके बाद में 5वीं रैंक है, फिर 8वीं रैंक है, फिर 9वीं रैंक है। तो बीच वाले गायब है, यहाँ से हो सकता है उनका अगली लिस्ट में आए नाम। और लास्ट का कॉलम है जिसमें आपको बेल्ट नंबर, ये आपके साथ हमेशा जब तक आप सर्विस में रहोगे तब तक आपका ये बेल्ट नंबर आपके बेल्ट के ऊपर रहेगा। तो देखते हैं यहाँ जो पोस्टें बताई गई हैं इस लेटर के अंदर, वो बताई गई 30 पदों के ऊपर आपकी जो विज्ञप्ति थी वो आई थी 30 पदों के ऊपर। और यहाँ ज्वाइनिंग जो सूची आई है वो कितने कैंडिडेट की आई है, तो वो आई है 21 की।
तो 7 कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी अभी ज्वाइनिंग आई नहीं, या हो सकता है उन्होंने कहीं और से ज्वाइन कर लिया हो, या फिर हो सकता है उनका दूसरी लिस्ट के अंदर नाम आए। आपका अगर इस लिस्ट में नाम आ चुका है तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। अब ये कुछ नियम और शर्तें हैं यहाँ कुछ पॉइंटों के अंदर, कि फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें बोला गया है कि नियुक्ति राजस्थान अधिनियम सेवा 1989 राज्य सेवा के अधीन रहेगी ये। सेकंड जो पॉइंट है उसके अंदर आपको बताया गया कि आपको अवकाश 15 दिन का अवकाश मिलेगा, यानी कि हर वर्ष प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में आपको 15 दिन का अवकाश दिया जाएगा। या तो आप इसको एक साथ ले सकते हो, या फिर आप इसको महीने दर महीने एक एक दो दो छुट्टी जैसे भी आपको आवश्यकता पड़ती है उसी हिसाब से आप छुट्टियां ले सकते हो। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई अवकाश आपको नहीं दिया जाएगा। और साथ ही इसमें एक चीज़ और है कि जो आपका ये अवकाश है, ऐसा नहीं अगर आपने 15 दिन की छुट्टी नहीं ली पूरे साल के अंदर तो ये नेक्स्ट ईयर में जमा हो जाएंगी, ऐसा भी यहाँ नहीं होता है जब आप ट्रेनिंग करते हो तो। साथ ही तीसरा पॉइंट, अगर आप महिला हैं तो आपको नियम 103 104 के तहत प्रसूति अवकाश दे होगा, और पुरुष अभ्यर्थियों को राजस्थान सेवा अधिनियम 1951 के तहत पितृत्व अवकाश भी दे होगा। फोर्थ पॉइंट में आपका है कि परीक्षा दिन संतोषजनक पूर्ण होने पर, कि आपका 2 वर्ष का जो भी परीक्षाधीन संतो काल है अगर वो संतोषपूर्वक पूरा हो जाता है तो आपका स्थायीकरण होने के पश्चात स्थायी तिथि से राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक ये 30/10/2017 को संशोधित जो भी विज्ञप्ति आई थी 9/12/2017 को पे मेट्रिक लेवल 5 CL1 नियमित वेतन निर्धारित किया जाकर आपको वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। यानी आपको 2 साल के लिए कोई भत्ता नहीं मिलेगा आपको। इसके बाद में 2 साल के बाद में आपका भत्ता स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें नियमित कटौती की जाएगी जो भी राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, वो सारी चीज़ें की जाएंगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका पांचवा, इसमें बताया गया है कि आपकी जो पेंशन है ओल्ड स्कीम OPS है वो लागू कर दी गई है राज्य सरकार द्वारा FD रूल 2022 दिनांक 19/5/2022 को अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। पॉइंट 6 में आपको इंश्योरेंस के बारे में बताया गया है, और पॉइंट 7 के अंदर आपको जयपुर दिनांक 13/8/2004 को नियुक्ति उपरांत यदि किसी भी अभ्यर्थी के 1/6/2002 के बाद अगर 2 से अधिक संतान है के सामने तथ्य, अगर आपने तथ्य दिया है कि आपकी अगर शादी हो चुकी है तो आपके सिर्फ 2 संतान है, अगर कोई तथ्य सामने आता है कि आपके 2 से अधिक संतान है या 3 है या 4 अगर पुत्र या पुत्रियां हैं तो आपकी जो नियुक्ति आदेश है उसको स्वतः निरस्त माना जाएगा। इसके साथ ही पॉइंट नंबर 8 में बताया गया है विवाह में दहेज प्राप्त करने, एक से अधिक पति या पत्नी रखने, आपराधिक प्रकरण, दस्तावेजों में विपरीत तथ्य या अन्य किसी भी प्रकार के नियम विरुद्ध तथ्य प्राप्त होने पर बिना नोटिस तत्काल प्रभाव से इनका नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जाएगा। अगर इस प्रकार की कोई भी 420 अगर आपने की है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर या फिर जो भी आपने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए हैं उसके अंदर, तो आपको बिना किसी नोटिस के तत्काल प्रभाव से आपकी सेवा से पृथक कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 9 है आपका कि अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रमाण पत्रों में कांस्टेबल भर्ती 2021 में जारी विज्ञप्ति में क्रमांक इतना संख्या बिंदु 12 के तीसरे पॉइंट में अंकित अनुसार किसी भी प्रकार की असत्यता पाए जाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करे हैं 10th की, 12th की या ग्रेजुएशन की, इसके अलावा आपके जो भी जाति प्रमाण पत्र हैं उनमें किसी भी प्रकार की अगर असत्यता पाई जाती है तो आपके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिए जाएंगे। पॉइंट नंबर लास्ट 10वां है आपका, इसमें बताया गया 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर नोटेरी प्रमाणित करवाकर एक बंद पत्र कलेक्टर, सहायक कलेक्टर और उपखंड अधिकारी तहसीलदार में से किसी एक से बनवाकर प्रस्तुत करना होगा। बंद पत्र के अनुसार JRP अजमेर में प्रशिक्षण अवधि के बाद 2 वर्ष की सेवा करना अनिवार्य होगा। इस अवधि में दिए गए वेतन भत्तों की राशि राजकोष में जमा करवानी होगी। इसमें यह बताया गया कि जो बॉन्ड का मतलब ये होता है कि जो भी आप 50 रुपये का बॉन्ड प्रस्तुत करोगे उसमें आपको एक राशि लिखवानी होगी, और वो राशि वो निर्धारित करते हैं जो भी आप संपत्ति वहाँ अटैच करते हो। तो जैसे आपकी संपत्ति है वो 5 लाख, 7 लाख या 6 लाख, जो वकील होगा आप बनवाने जाओगे बॉन्ड, तो वकील आपकी संपत्ति का जो भी कैलकुलेशन होगा वो निकाल के उसमें लिख देगा। तो आपको वो राशि जमा नहीं करवानी होगी कि जैसे आपने 2 साल का आपका परीक्षा दिन
समय है। तो अगर आपने 1 साल जॉब करने के बाद में 1 वर्ष जॉब करने के बाद में आपकी कहीं अन्य जॉब लग गई है, आप इस नौकरी को छोड़ना चाहते हो, तो आपका 1 साल के अंदर जो भी आपको वेतन मिला है और जितना भी आपके ऊपर खर्चा हुआ, वो सारा का सारा आपको जमा करवाना होगा राजकोष के अंदर, तब जाके आपको एनओसी मिलेगी इस जॉब की। अदरवाइज़ अगर आप बिना राशि जमा कराए हुए अगर आप छोड़ देते हो, तो इस बॉन्ड के आधार पर, ये जो 50 रुपये का बॉन्ड जमा करा रहे हो, इस बॉन्ड के आधार पर जिन व्यक्तियों ने आपके साक्षी बने हैं, उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो ये बॉन्ड आपको प्रस्तुत करना है। इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट आपके लिए 11वां पॉइंट है कि नवनियुक्त अभ्यर्थियों को फर्स्ट जो पॉइंट है, दैनिक उपभोग की आवश्यक सामग्री, पहनने के कपड़े। तो याद रखना, आपको दैनिक उपभोग की जितनी भी आपकी सामग्री हैं, कपड़े, पहनने के कपड़े, ओढ़ने के कपड़े, वो सारे के सारे आपको साथ लेके जाने हैं जब आप ज्वाइनिंग करने जाओगे। इसके साथ ही आपको सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि एडवांस के रूप में कैंटीन एडवांस के रूप में आपको 4,000 रुपये जमा होंगे और कार्मिक कल्याण न्यास सदस्यता शुल्क की राशि 2600 रुपये ये भी आपके जमा होगी। तो सबसे पहले 4,000 प्लस आपके 2600, तो जाते ही सबसे पहले ये 6,600 रुपये आपके जमा होंगे। इसके बाद में आगे बात की जाएगी आपसे। और फिर है आपको 2 पासपोर्ट साइज नवीनतम फ़ोटो आपको साथ लेके जानी है और संलग्न निर्धारित प्रारूप बंद पत्र, शपथ पत्र को लेकर आपको दिनांक भी फिक्स बता दी गई है कि जो दिनांक है आपको इस दिनांक तक यानी 16 जनवरी 2023 तक अपनी उपस्थिति जीआरपी लाइन कचहरी रोड अजमेर में देंगे। निश्चित तिथि तक उपस्थित नहीं दिए जाने की स्थिति में यह समझा जाएगा कि आप नियुक्ति के इच्छुक नहीं है। संबंधित विद्यार्थी का नियुक्ति आदेश निरस्त किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। अगर आप 16 जनवरी तक उपस्थित नहीं होते हो तो आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। इसके साथ ही पॉइंट नंबर 12 है, अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त प्रस्तुत उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों के सत्यापन के पश्चात ही सेवा अभिलेख में इसकी प्रविष्टि की जाएगी। तब तक शैक्षणिक योग्यता तदर्थ आधार पर मानी जाएगी। लास्ट पॉइंट है आपका 13, प्रशिक्षण काल के दौरान इन्हें अग्रिम अध्ययन प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। तो देखो ये सबसे खास पॉइंट है, ये इसी लेटर में मैंने ये पॉइंट देखा है, पॉइंट नंबर 13वां, कि प्रशिक्षण काल के दौरान उन्हें अग्रिम अध्ययन प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं आगे तो आपको इसके अनुसार अनुमति नहीं दी जाएगी ट्रेनिंग के दौरान। साथ ही जो लास्ट का पॉइंट है, आपको ड्यूटी ज्वाइन के प्रयोजनार्थ इन्हें किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। ये तो सभी में पॉइंट मिलता है कि आपको किसी प्रकार की कोई सहयोग राशि नहीं दी जाएगी कि आप बस से ट्रेन से आए हो तो आपको इतने पैसा मिलेगा। और नीचे इन्होंने एक अच्छा काम किया है कि जो बॉन्ड में दिक्कत होती है कि बॉन्ड का प्रारूप कैसा होना चाहिए, तो ये आपको प्रारूप नीचे अटैच कर दिया गया है। इस प्रारूप को आप एज इट इज निकलवा लेना नोटरी के कागज़ के ऊपर। और लास्ट में आपको बताया गया है यहाँ कलेक्टर या प्रगणा अधिकारी तहसीलदार के हस्ताक्षर होंगे। और यहाँ ये प्रथम जामीन हो गया और ये द्वितीय जामीन हो गया। यहाँ जो आपका साक्षी बन रहा है, आपके साथ संपत्ति अटैच कर रहा है, यानी कि जो जमाबंदी आपके साथ लगा रहा है, आपके पिता हो सकते हैं, आपके चाचा हो सकते हैं, या फिर आपको कोई पड़ोसी हो सकता है। उसके पास उसके नाम पे संपत्ति होनी चाहिए, तो उसका नाम आएगा यहाँ, उसके पिता का नाम आएगा, उसकी जाति आएगी, उसके वो कहाँ का निवासी है वो आएगा, सारी डिटेल। उसके साथ में इसके हस्ताक्षर होंगे यहाँ पर और उस दूसरे के हस्ताक्षर होंगे यहाँ पर। तो ये आप 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर बनवा लेना अपनी तहसील से जाके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो के ऊपर आप पहली बार हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो, जल्दी से जल्दी जाके अपनी ज्वाइनिंग कीजिए। टेक केयर, बाय।